हेलो हॉरर आर्मी, स्वागत है आपका आज की इस नई हॉरर क्लास की वीडियो में। तो अपने कान में डालने वाले यंत्रों को अपने कानों में लगा लीजिए और अपने कमरे की लाइट ऑफ करके चलिए मेरे साथ आज की इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, इज एनीवन देयर। दोस्तों, हमारी आज की पहली वीडियो रिकी वेलिचकर्स नामक यूट्यूबर की है। इस वीडियो में रिकी अपनी वाइफ के साथ मैक्सिको के एक घर को एक्सप्लोर करने जाते हैं और जिस घर में रिकी जा रहे हैं वहां कुछ साल पहले तक एक 12 मेंबर्स की फैमिली रहा करती थी, लेकिन एक रात उस घर में आग लग गई जिसमें उन सभी 12 मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो घर आज तक खाली है और माना जाता है कि उस घर में आज भी उस परिवार की आवाज सुनाई देती है। उनके बच्चों की आवाज अक्सर वहां सुनाई दे जाती है और जब रिकी वहां जाते हैं तब उनके साथ जो होता है वो एक बार आप भी देखिए। Ricky, dile a mi novia que es real lo que se vio ayer, que era en vivo y no hay nada de computadora. No tengo ni computadora yo. ¿Fuiste tú? No, hombre, no mames. Ay, güey. Bebé. Hola. रिकी और उनकी वाइफ को बहुत सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई उनके ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ तोड़ रहा हो और उसके साथ ही किसी औरत के चिल्लाने की और एक बच्चे की हंसने की आवाज भी उनको सुनाई देती है। इसके बाद रिकी और उनकी वाइफ उस घर में एक विजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। विजी बोर्ड से अक्सर लोग मानते हैं कि आप भूतों से बात कर सकते हो और विजी बोर्ड का इस्तेमाल करना हमेशा से ही बहुत जानलेवा रहा है। खैर, जब रिकी और उनकी वाइफ विजी बोर्ड का रिचुअल परफॉर्म कर रही होती हैं तब उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि उनको वहां से भागने पर और अपनी जान बचाने पर मजबूर कर देता है। ¿No sientes? Se siente algo aquí ya, ¿Estás aquí con nosotros? ¡Liz! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! रिकी की वाइफ जब पूछती हैं कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है तब एक लड़की की वॉइस उनको यस में आंसर करती है और वो यस का साउंड रिकी को अपने पीछे से सुनाई देता है और जब वो वहाँ पीछे देखते हैं तब वहाँ क्लियर एक लड़की का शैडो दिखाई दे रहा था। और मैं आपको बता दूं कि रिकी अपनी वाइफ के साथ इस जगह को यूट्यूब पर लाइव आ करके एक्सप्लोर कर रहे थे और लाइव वीडियो में छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। खैर, आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। क्या ये क्लिप सही में एक रियल गोस्ट को कैच करने वाली क्लिप है या फिर रिकी की ये एक बहुत ही अच्छी प्री प्लान्ड वीडियो है? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। क्लिप नंबर 2, चैलेंज गॉन रॉन्ग। ये वीडियो ओमेगा टोकी फिल्म्स नामक जापानीज यूट्यूबर्स की है। इस वीडियो में क्रिएटर्स एक ऐसे घर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां पर कुछ साल पहले तक एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी, लेकिन एक रात हस्बैंड ने अपनी वाइफ और बेटी का गला काट
काटकर मर्डर कर दिया और वहां से भाग गया और आज तक वो इंसान पुलिस की हिरासत में भी नहीं आया है। इस घटना के बाद से इस घर को कोई भी नहीं खरीद रहा था, जिसके वजह से इस मकान के मालिक ने क्रिएटर्स को ये चैलेंज दिया कि वो 7 दिन और रात यहाँ गुजारे और लोगों को ये बता दे कि यहाँ कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। और उनके इस चैलेंज को क्रिएटर मान लेते हैं। क्रिएटर्स की टीम के एक मेंबर जिनका नाम टोमो है, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ 7 दिन और रात यहाँ गुजारेंगे। शुरुआत के 3 दिनों तक तो उनको कुछ भी हॉन्टेड महसूस नहीं होता, लेकिन चौथी रात उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि उस रात उनकी नींद उड़ा देता है। 人影に見えないっす。さっきめちゃくちゃビビって外から出しに来たんです。で確認何にもないんですよね。なんかいるように見えないですか。 बाथरूम की खिड़की से किसी का सर बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब टोमो बाहर गए तब वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अंदर बाथरूम के विंडो में एक शैडो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस रात टोमो बिल्कुल भी नहीं सो पाते और 5वीं रात को वो अपने बाथरूम से किसी के चलने की आवाज उनको सुनाई देती है और जब वो वहां जाते हैं तब वहां कुछ भी नहीं होता और वो शैडो जो एक रात पहले वहां मौजूद था वो भी गायब हो चुका था। लेकिन 5वीं रात को इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो जितना भी सोना चाहते थे वो सो नहीं पाते थे। उनको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है और स्पेशल पीछे रखे गए कबर्ड की तरफ उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से उनको देख रहा है। खैर 6ठे दिन की सुबह हो जाती है और वो सारी बात सुबह होते ही अपने टीम मेंबर्स को बता देते हैं। लेकिन अब चैलेंज को खत्म होने में सिर्फ 2 रात बचे थे, तो वो वापस चैलेंज पूरा करने के लिए उस घर में चले जाते हैं और 6ठी रात को भी उनको बिल्कुल उस घर में नींद नहीं आती और उनको बार बार वापस ऐसा ही लगता है कि जैसे उनको कोई घूर रहा हो। और वो सुबह होते ही मतलब कि 7वें दिन की सुबह अपने दोस्तों को ये बोलते हैं कि वो अब इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी अब लो हो गया था क्योंकि वो आखिरी 2 रातों से नहीं सो पाए थे। और ऐसे में उनके दोस्त उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ 1 रात की बात है और 1 रात के बाद उनका ये चैलेंज पूरा हो जाएगा। उन्होंने 6 दिन ऐसे गुजारे हैं तो सिर्फ 1 रात और। ये सुनने के बाद टोमो वापस कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और वो वापस उस घर में चले जाते हैं और 7वीं रात उनको अच्छे से नींद आती है। और जब वो सुबह उठते हैं तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि 7वीं रात उनको बहुत चैन की नींद आई और वो सुबह बहुत खुश और बहुत फ्रेश भी फील कर रहे थे और उनके यहाँ पर ये चैलेंज पूरा हो जाता है। टोमो अपने टीम को बताते हैं कि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेले रहने पर एक ऐसा ट्रोमा या एंजाइटी उनको परेशान करता है। लेकिन ये बात तो टोमो कह रहे थे और उनका जो कैमरा था वो कुछ और ही बयां कर रहा था, क्योंकि टोमो के कैमरे ने 7वीं रात जो घटना कैद करी थी वो देखने के बाद टोमो, उनकी टीम और उसके साथ ही उस मकान के जो मालिक थे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो आखिरकार 7वीं रात को टोमो ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया था, चलिए एक बार उस पे नजर डालते हैं।
पहले तो टोमो उठते हैं और कैमरे को अपने हाथ में लेते हैं, फिर कुछ समय तक वो अपने कैमरे को देखते हैं, फिर वो एक ऐसी स्माइल देते हैं जिसको देखकर ये साफ साफ मालूम हो रहा था कि ये हंसी नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। फिर टोमो रोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उनका कैमरा ग्लिच हो जाता है और बार बार एक ही चीज को रिकॉर्ड और रिपीट करने लगता है। और इस रिकॉर्डिंग में पीछे ड्रॉर में से किसी लड़की का चेहरा साफ साफ बाहर आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद टोमो के टीम मेंबर्स ने जब उनको दिखाया तो टोमो ने साफ इनकार कर दिया था कि उस रात उनको ऐसा कुछ हुआ हो, बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि उस रात उनको काफी अच्छी नींद आई थी। तो क्या सही में टोमो के शरीर में उस घर में रहने वाली जो आत्माएं हैं उनमें से कोई आई थी? क्योंकि टोमो का वहां पर ऐसी स्माइल देना और रोना कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा था कि टोमो अपने कंट्रोल में नहीं है। बाकी क्या आपको लगता है कि ये वीडियो एक प्री प्लान वीडियो है या फिर सही में टोमो के साथ उस रात जो हुआ था वो एक्चुअल में दिखाता है कि जो आत्माएं हैं वो शरीर में आना जाना करती हैं? यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा और उसका इंतजार मैं कमेंट सेक्शन में करूंगा। क्लिप नंबर 3, कॉपी कैट। ये क्लिप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल वो क्या था ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करी गई थी। इस क्लिप में क्रिएटर अपनी टीम के साथ एक खाली पड़े घर को एक्सप्लोर करने गए हैं और इस घर के आसपास से भी लोग गुजरने में घबराते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और एक काली परछाई भी यहाँ देखने को मिल जाती है। क्रिएटर्स की टीम के एक मेंबर जब घर के अंदर जाना शुरू करते हैं तब उनको अपने बगल में कोई खड़ा दिखाई देता है और उनके कैमरे में भी वो चीज कैद हो जाती है। तो आप एक बार क्लिप देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार मुझे सहन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ से तो हम निकल के जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस दहलीज को क्रॉस किया ना तो खैर नहीं हम तीनों की। ये देखो, अल्लाह अकबर। ओए 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 इधर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या देख लिया? वो इधर लेफ्ट साइड कोई चीज। क्या देखा है यार? वो इतने कोई चीज खड़ी काली जी। जब क्रिएटर उस घर के बाहर से ही अंदर की तरफ झांकते हैं तब दीवार के पास एक काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी जो कि उनके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको देखकर वो डर जाते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं। खैर इसके बाद क्रिएटर्स के साथ जो घटता है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है और वो घटना इनको यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या वो घटना थी? आप एक बार क्लिप पे नजर डालिए। वो यार वो कुछ है। वो असद असद है? कौन है? किधर? ओए हेलो, कहाँ है? जान भाई ने कुछ देखा यार? यार इधर है लेफ्ट पे। कौन है? क्या है इधर? साथ आना एक मिनट। पत्थर पत्थर ध्यान से यार। ख्याल ना जाइए यार, ख्याल ना ख्याल रखिए। वो तीनों वो तीनों खड़े। वो देखा? ओए असद भाई आप, हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट। तेरी होए 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 ओए ओए हो देखा? हाँ हाँ सेम यही अक्सर है।
जैसे ही क्रिएटर अंदर की तरफ वापस जाना शुरू करते हैं तब वापस से लेफ्ट की तरफ उनको परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये परछाई किसी और की नहीं उनकी ही थी। मतलब हूबहू क्रिएटर्स की तरह 3 परछाइयां वहां पे खड़ी थी जिन्होंने कपड़े और उनका वेशभूष बिल्कुल सेम यार यहाँ पे क्रिएटर की तरह था। और ये देखने के बाद तो क्रिएटर्स वहां एक पल भी नहीं रुकते हैं। और इस क्लिप के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। क्या ये एक प्री प्लान वीडियो है या फिर सही में उस घर में ऐसी आत्माएं मौजूद है जो कि यार यहाँ पे इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी इंसान का भेष ले सकती हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार इस क्लिप पे आपकी क्या राय है। तो दोस्तों आज की हॉरर क्लास यहीं खत्म होती है। आशा करूंगा कि आपको आज की हॉरर क्लास अटेंड करके अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई हॉरर क्लास की वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करके लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए खत्म करते हैं। वंदे मातरम।